दिल बहलाने का कोई सहारा नहीं था, जिंदा रहने का कोई गुजारा नहीं था। वैसे तो कोई वक्त हमारा नहीं था, फिर भी हमने वह नहीं किया जिसमें ऊपर वाले का इशारा नहीं था। ऐसा ही कुछ हाल आज हम जिसके विषय में बात करने वाले हैं उस व्यक्ति का था। वैसे तो यह व्यक्ति भारत के इतिहास में बहुत ही महान जाना जाता है, महान माना जाता है, परंतु वह जीवन में सदैव लोगों की भीड़ में अकेला ही रहा, सबकी हाँ में हाँ करता रहा, परंतु उसकी बात किसी ने न सुनी। नमस्ते तर्क और तथ्य में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं महाभारत के महान चरित्र जिसे पितामह भी कहा जाता है, भीष्म पितामह के, जिनके त्याग को और जिनकी प्रतिज्ञा को आज भी याद किया जाता है, परंतु उस त्याग और प्रतिज्ञा के बदले उन्हें क्या प्राप्त हुआ? बाणों की सैया जिस पर उन्होंने 6 महीने तक अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की और उत्तरायण के समय अपने प्राण त्याग लिए। आपने राजा महाभिषक का नाम सुना है। आप कहेंगे इस राजा का भीष्म से क्या लेना देना। इस राजा का भीष्म से बहुत ही गहरा नाता था। अगर ये नहीं होते तो भीष्म भी नहीं होते। ये राजा महाभिषक बहुत ही धर्मात्मा थे। एक बार वह स्वर्ग में बैठे हुए थे, इंद्र की सभा चल रही थी और वहां देवी गंगा उपस्थित हुई। तब एक तेज लहर चली, हवा चली और देवी गंगा का आंचल खिसक गया। सभी देवताओं ने अपनी दृष्टि हटा ली, परंतु राजा महाभिषक देवी गंगा को एक टूक ही देखते रहे और इससे देवी गंगा को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। जब इंद्र का ध्यान गया तब इंद्र ने कहा कि आप दोनों ने स्वर्ग के नियम का उल्लंघन किया है। आपने स्वर्ग के अनुशासन का उल्लंघन किया है, इसलिए आप दोनों को पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। आप अब स्वर्ग में नहीं रह सकते। तो मित्रों, इस तरह राजा महाभिषक का स्वर्ग में से फिर से पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आगमन हुआ। उनका जन्म चंद्र वंश में हुआ। राजा प्रतीक के वो पुत्र हुए जिनका नाम था शांतनु। जब शांतनु ने पहली बार गंगा जी को देखा तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वह देवी गंगा की तरफ आकर्षित हुआ। देवी गंगा और शांतनु ने विवाह किया। उनके 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित एक ही बचा, जिसे देवी गंगा लेकर ब्रह्मलोक चली गई। उस पुत्र का नाम था देवव्रत। तो देवव्रत का बाल्यकाल हस्तिनापुर में व्यतीत नहीं हुआ।
हस्तिनापुर वालों के लिए वह पराया ही था। हस्तिनापुर ने देवव्रत का बचपन नहीं देखा। युवा होने पर गंगा जी ने देवव्रत को शांतनु को सौंप दिया। पूरा जीवन शांतनु ने गंगा जी की याद में व्यतीत किया, परंतु वृद्धावस्था में उन्हें फिर से एक बार प्रेम हुआ। एक मछुआरे की बेटी योजनगंधा, पुष्पगंधा, जिसे सत्यवती नाम से भी जाना जाता था, उससे, परंतु उस मछुआरे ने यह शर्त रख दी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा दशरथ के समक्ष जो दुविधा थी, वही दुविधा शांतनु के समक्ष भी आ गई। शांतनु उदास होकर चले गए। बहुत दिनों तक अपने पिता को उदास देखकर देवव्रत ने अपने पिताजी का उदासी का कारण क्या है, इसकी तलाश की और सारी बात जानकर वह उस मछुआरे से सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांगने गए। तब उस मछुआरे ने वही शर्त देवव्रत के समक्ष रख दी जो राजा शांतनु के समक्ष रखी थी कि शांतनु का और सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। और इस बार एक अन्य शर्त भी उसने रखी कि देवव्रत का पुत्र भी भविष्य में अपना राजा बनने का अधिकार नहीं मांगेगा। तब देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और हस्तिनापुर का जो भी राजा होगा उसकी सेवा करेगा, उसमें अपने पिता को देखेगा। ये प्रतिज्ञा थी या कोई भूल थी, ये तब देवव्रत को नहीं पता था। पुराणों में एक बात है कि मृत्यु है वह केवल शिव जी के अधीन है। किसी को अमरता का वरदान देना केवल शिव जी के वश में ही है और कोई नहीं दे सकता। परंतु सोचिए वह शांतनु कितने महान होंगे जिसने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। परंतु यह वरदान देवव्रत के लिए अभिशाप बन गया। उस समय के बाद ही देवव्रत भीष्म के नाम से जाने गए। भीष्म ने इस अपनी प्रतिज्ञा के चलते बहुत कुछ ऐसा भी किया। वह कदाचित एक तरह से अनुचित ही था। पहले तो भूल उन्होंने यह की कि अंबालिका और अंबिका का हरण किया शांतनु के पुत्रों के लिए। अंबा किसी और से प्रेम करती थी, इसलिए वह अपने प्रेमी के पास वापस चली गई, परंतु प्रेमी ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब अंबा ने ये हठ की कि अब उसका स्वीकार भीष्म करे। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण इनकार किया तो अंबा को लगा उसका अपमान हुआ है। तब उसने प्रतिज्ञा की कि चाहे जितने भी जन्म लेने पड़े भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। तो वह जो इच्छा मृत्यु का अभिशाप था उसका निवारण यह अंबा थी। यह अंबा भविष्य में शिखंडी के रूप में भीष्म की मृत्यु का कारण बनने वाले थे। दूसरी गलती, धृतराष्ट्र के लिए उसने गांधारी का चयन किया और गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और
शकुनि के मन में प्रतिशोध की ज्वाला चलने लगी। यह ज्वाला उसने दुर्योधन के मन में जलाई रखी और कुरुवंश का विनाश हो गया। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को राष्ट्र से ऊपर रखा, हस्तिनापुर की प्रजा से ऊपर रखा। इसलिए वह धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अधर्म को सहन करता गया। उसके रहते भीम को बाल्यकाल में विष पिलाया गया। उसके रहते राक्षागृह का षड्यंत्र हुआ। उनके रहते द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडव को वनवास हुआ। फिर भी उनके रहते पांडवों को न्याय नहीं मिला। तो ये प्रतिज्ञा जिसने भीष्म को महारथी महाप्रतापी धर्मात्मा होने के बावजूद दास बना दिया गया था। भीष्म विश्व का प्रथम दास था, गुलाम था, हस्तिनापुर के सिंहासन का। यह दासता उसने खुद स्वीकार की थी। यह उसका अधर्म था जिसके कारण उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो यह थी कहानी भीष्म की, उनके जीवन की, उनकी व्यथा की, उनके धर्म पालन की। तो यह भीष्म के जीवन की कथा नहीं थी, यह उनके जीवन की व्यथा थी। ऐसे एक मनुष्य अपनी मान्यताओं, विचारों के चलते घास बन जाता है, अधर्म की तरफ न जाने कब अग्रसर हो जाता है। मित्रों, आप देख रहे थे तर्क और तथ्य। यह चैनल ऐसे ही प्रेरणादायक कथा आपके समक्ष रजू करता रहेगा।